जी फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल सामने थे और कन्फ्यूजन थी लोगों में क्वालिटी कंट्रोल में जो टेस्टिंग के हवाले से। और ये था कि नंबर ऑफ टेस्ट क्या क्या होते हैं रॉ मटेरियल में या फिनिश प्रोडक्ट में, और हर टेस्ट की इंपॉर्टेंस किस लिहाज से होती है। और एफटीआर के हवाले से भी सवाल थे, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। और क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी रॉ मटेरियल को या प्रोडक्ट को रिलीज करने का, किस तरह हम रिलीज करते हैं। तो इसको एक समराइज वे में एक सम अप करते हैं कि टेस्टिंग किस तरह की जाती है और प्रोडक्ट को किस तरह रिलीज किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह होता है। आज की वीडियो का हमारा फोकस यही है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखें, जो आप लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक रॉ मटेरियल आपके पास, उसमें उसकी एसओपी में जो नंबर ऑफ टेस्ट आपने डिफाइन किए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई फार्माकोपियल एसओपी है आपके पास और फार्माकोपी से कोई एक सिलेक्ट टेस्ट अगर आपने नहीं लिया है, ठीक है, टेस्ट अपनी एसओपी पे नहीं लिया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो कुछ उसकी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई और कोई एक छोटा मोटा टेस्ट है। बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, अपीयरेंस हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गया, पीएच का टेस्ट हो गया, कंडक्टिविटी अगर आप चेक करते हैं, अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन चेक कर रहे होते हैं, ऐसे परफॉर्म करते हैं। और एंटायरली कोटेड है या फिनिश प्रोडक्ट है तो उस पर आप डेजोल्यूशन भी लगा रहे होते हैं। ये सारे टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें कोई एक ऐसा टेस्ट, अल्कलिनिटी का टेस्ट है लेट सपोज है, लेकिन अगर आपके पास चीज़ नहीं है या कोई और फैसिलिटी नहीं है, तो अगर वो फार्माकोपिल टेस्ट अगर आपने अपनी एसओपी में नहीं डाला हुआ, तो इस पे इतना बड़ा क्वेश्चन रेज नहीं है, ठीक है। आप उस चीज़ को उन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट आप रिलीज कर देंगे, ठीक है। वो अगर आपने एक टेस्ट नहीं किया, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन वो टेस्ट आपके डॉक्यूमेंट में है और आपकी एसओपी में जितने सारे नंबर ऑफ टेस्ट हैं, उनमें से कोई एक टेस्ट फेल होता है, तो क्या क्राइटेरिया अपनाया चाहिए, ये भी सवाल सामने था। कोई अगर एक आध टेस्ट पास नहीं हो रहा और ऐसे पास हो रहा है, तो हम क्या प्रोडक्ट रिलीज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें वेरी सिंपल और वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी एसओपी के अंदर जितने नंबर ऑफ टेस्ट हैं, उनमें से एक टेस्ट भी फेल हो रहा हो, तो आप उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को रिलीज नहीं कर सकते। चाहे वो पीएच का टेस्ट हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट हो, चाहे अपीयरेंस का टेस्ट हो, चाहे वो छोटा सा अल्कलिनिटी का टेस्ट क्यों ना हो, या अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन का टेस्ट क्यों ना हो, या पीएच या दूसरा और कोई टेस्ट ना हो, चाहे ऐसे में वो प्रोडक्ट पास ही क्यों ना हो रही हो। तो इसीलिए कोई भी एक टेस्ट फेल हो रहा हो तो आपकी प्रोडक्ट रिलीज नहीं होती, चाहे वो फिनिश हो या रॉ मटेरियल। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि जस्ट ऐसे फेल होता है तो हम प्रोडक्ट को रोकते हैं, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी टेस्ट जो आपके डॉक्यूमेंट में लिस्टेड है, जो आपकी एसओपी के अंदर एंटाइटल है, जिन टेस्ट को आपने परफॉर्म करना है, उसमें से एक भी टेस्ट नॉन कंप्लायंस की सूरत में आप प्रोडक्ट को रिलीज नहीं कर सकते। अच्छा, ये सवाल सामने था कि जो एफटीआर पे हम मैच करते हैं, एफटीआर में जो आईआर लगाते हैं, जो रॉ मटेरियल के होते हैं, जेनरिक जो होता है स्पेशली, उस पर उसके परसेंट मैच की लिमिट होती है इंटरनली हर इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि नॉट लेस देन 90% होता है। तो अगर वो टेस्ट फेल हो रहा हो और ऐसे परफॉर्म पूरा 100% आ रहा हो, डिजोल्यूशन सेट आ रहा हो, अगर इंटायरली कोटेड चीज़ है, बाकी सारे टेस्ट पास हो रहे हैं, और वो परसेंट मैच कम आ रहा है, 89% आ रहा है, तो क्या क्राइटेरिया हमें पास कर देना चाहिए? नेवर, इम्पॉसिबल। आपका अगर आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट फेल हो रहा है तो आपकी प्रोडक्ट फेल है डेफिनेटली, आप उसको रिलीज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें फिर एक और कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त है कि अगर नंबर ऑफ कंटेनर लेट सपोज हमारे पास 10 है, और आईआर तो आपको पता है इंडिविजुअल करते हैं, अगर जेनरिक की केस है तो इंडिविजुअल हर कंटेनर का आप आइडेंटिफिकेशन निकालते हैं। तो अगर एक कंटेनर उसमें आईआर फेल हो तो पूरी लॉट फेल कर देंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपके सारे टेस्ट पास है, सब कुछ पास है, जो आपका एक कंटेनर प्रॉब्लम कर रहा है, उस कंटेनर को आप रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस आईआर की बेस पे सारी लॉट आपकी फेल हो जाएगी। अगर आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि ये वो चीज़ है या नहीं है। अगर एक चीज़ वो आइडेंटिफाइड नहीं हुई और नो आइडेंटिफाइड हो रही, तो नो को आप पास करेंगे, उसका अगर सारे टेस्ट पैरामीटर्स पास है, कंपोजिट एसे से पास है, ठीक है। लेकिन आईआर के केस में अगर एक कंटेनर आपका रिजेक्टेड है, रैप्चर आ रहा है, अक्सर आप एक कंटेनर को अलग भी कर देते हैं ना, तो फिर वो आप पास नहीं करेंगे। एक कंटेनर को आप फेल कर सकते हैं, सेम लॉट सेम बेच के जितने कंटेनर है, एक बेच को आप फेल कर सकते हैं। और फिर आप होल क्वांटिटी अपने पास मेंशन करेंगे कि अगर वो 10 केजी होल वेट था और एक कंटेनर 1 केजी का था, तो आपके पास टोटल नेट क्वांटिटी पे आप 9 केजी कंसिडर कर रहे होते। इस लिहाज से अपने आप डेटा को भी अपडेट करते हैं और इस लिहाज से आप चीज़ को रिलीज करते हैं और पास करते हैं। ऐसा कंसेप्शन बिल्कुल नहीं है कि आपका एक टेस्ट, अगर कोई छोटा मोटा कोई टेस्ट फेलियर में आ रहा हो
और हम उस बेस पे बाकी सारे टेस्ट पास हो रहे हैं, ऐसे पास हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पास हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट को रिलीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हर टेस्ट जो आपकी एसओपी में एंटाइटल है उन तमाम टेस्ट का पास होना जरूरी है, जब भी आप उस चीज को रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, एक और कंसेप्ट के हम जब फिनिश प्रोडक्ट में टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे क्राइटेरिया क्या है? सेम क्राइटेरिया वहां पे अप्लाई होता है। कोई एक आपका पीएच का टेस्ट आपके सीरम का फेल हो रहा है तो आप उसको चीज पास नहीं करते, अगर आपका ऐसे क्यों ना पास हो रहा हो। आपका अगर ग्रेन्यूल्स का मॉइस्चर फेल हो रहा है तो आप उस चीज को होल्ड करते हैं जब तक वो लिमिट में ना आ जाए, उसको सेट ना किया जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका ऐसे पास हो गया और डिल्यूशन फेल हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली आपका बैच रिलीज नहीं होगा, चाहे डिल्यूशन फेल है या ऐसे फेल है, या चाहे ऐसे पास है और डिल्यूशन फेल है, तो आप उस चीज को रिलीज नहीं करते। अब ये कंसेप्ट नहीं है कि ऐसे तो 100% आ गया और डिल्यूशन अगर फेल हो रहा है, नहीं परसेंट कितने परसेंट एक्टिव रिलीज हो रहा है उसमें वो चेक करते हैं ना, परसेंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिहाज से उसका इफेक्ट आ रहा है, वो अगर लिमिट में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए? तो उस सूरत में भी आप कभी भी पास नहीं करते, क्योंकि चाहे वो चीज ऐसे पे 100% प्योर ही क्यों ना आ रही हो, जब आपके डिल्यूशन फेल हो गया तो आपकी प्रोडक्ट, आपका बैच होल्ड हो जाएगा, आपका बैच पास नहीं होगा। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। क्यूसी में जो टेस्टिंग की रिलीज का क्राइटेरिया वो यही है कि जो आपके नंबर ऑफ टेस्ट आपकी एसपी में एंटाइटल होते हैं, लिस्टेड होते हैं, उन तमाम टेस्ट का पास होना जरूरी है। लेकिन अगर आपने एसओपी में कोई टेस्ट डाला हुआ नहीं है, अलग बात है। किसी एक टेस्ट का अगर एसओपी में एंटाइटल नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन आपने जो डाले हुए एसओपी के अंदर, तो जो आपके एसओपी के अंदर लिस्टेड है कंट्रोल डॉक्यूमेंट, वो एज पर डॉक्यूमेंट आपके तमाम सारे टेस्ट का पास होना जरूरी है, तब आप उस रॉ मटेरियल को रिलीज करते हैं। होपफुली इट मेक सेंस कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यूसी में प्रोडक्ट को फिनिश फॉर्म में या रॉ मटेरियल के फॉर्म में किस तरह टेस्ट करते हैं और किस तरह रिलीज करते हैं। वीडियो को एंड करते हैं। चलो, चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।